हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आतंकवाद टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आतंकवाद होता क्या है, आतंकवाद के उद्देश्य क्या होते हैं और आतंकवाद किस प्रकार बढ़ रहा है और इससे जो है कैसे निजात पा सकते हैं, यानी इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, आतंकवाद पर बढ़ते आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला टॉपिक जो है हमारे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो 5th चैप्टर है, चैप्टर 5th जो है ना, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो उस चैप्टर में से है ये। और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है। 1 नंबर में तो डेफिनेशन पूछा जा सकता है और 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, आतंकवाद के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और अगर 4 नंबर 6 नंबर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, आतंकवाद के उद्देश्य बताते हुए इसके समाधान का भी वर्णन करें। इसे कैसे समाधान कर सकते हैं, इसका आतंकवाद का कैसे समाधान कर सकते हैं, इसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर आतंकवाद बढ़ने के क्या कारण है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा वाला चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सुरक्षा के किस प्रकार में आता है, कौन से टाइप में आता है, परंपरागत या अपरंपरागत में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। ठीक है, तो ये जो आतंकवाद जो आता है गैर परंपरागत सुरक्षा में आता है, यानी अपारंपरिक सुरक्षा में। ठीक है, गैर अपारंपरिक सुरक्षा में आता है। ठीक है ना, पारंपरिक सुरक्षा में तो सैन्य हमला हो जाता है महत्वपूर्ण, लेकिन आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, ये सब जो मसले हैं ये सब गैर पारंपरिक या फिर अपारंपरिक सुरक्षा में आता है। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछा जाता है ये भी। तो देखिए कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुआ है। टेरर आपने इंग्लिश में शब्द वर्ड सुना होगा और इसका अर्थ क्या होता है, डराना ही होता है। ठीक है ना, तो टेरर शब्द से हुई है जिसका अर्थ डराना होता है। आतंकवाद इसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, आतंकवाद जो है मुख्य रूप से करता है क्या, लोगों को डराता ही है, बम विस्फोट करता है या फिर हाईजैक करता है। ठीक है, तो यही तो करता है ये। या फिर इनको राजनीतिक स्थिति पसंद नहीं आई तो उन्हें जो है अपने मर्जी से क्या करते हैं, फिर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी ये सब जो है मतलब लोगों को डराते धमकाते हैं या फिर कब्जे में करते हैं, बम विस्फोट करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि मतलब आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको जो है ये लिखना। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेरर शब्द से हुई है जिसका अर्थ डराना होता है। आतंकवाद इसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है तो आपको लिखना है, आतंकवाद का संबंध राजनीतिक खून खराबे से है। ठीक है, जो जानबूझकर क्या करते हैं, जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को निशाना बनाता है। इसके उदाहरण है विमान अपहरण, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बम विस्फोट करना। आतंकवाद का संबंध किससे है, राजनीतिक खून खराबे से है और ये जानबूझकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जैसे विमान अपहरण करते हैं, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में बम विस्फोट करते हैं। बस इतना लिख दो, 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये हो गया आतंकवाद। ठीक है ना, इससे संबंधित आप न्यूज़ भी देखते होंगे, उसमें क्या करते हैं, बम विस्फोट वाले या विमान अपहरण के कहीं ना कहीं विश्व में मामले आ ही जाते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते ही होंगे। तो वही बात यहाँ पे भी, आतंकवाद का मतलब यही होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, आतंकवाद जो है इनका जो है क्या उद्देश्य होता है। अगर कोई राजनीतिक सरकार या संदर्भ स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह इसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। अगर कोई सरकार आ गई, सरकार बदल जाती है, अगर उन्हें पसंद ना आया हो तो ये क्या करते हैं, फिर उसे मतलब हटाने की भी कोशिश करते हैं। और इसके लिए फिर ये क्या करते हैं, फिर अलग अलग तरकीब अपनाते हैं। या तो विमान अपहरण करेंगे और अपने मांगे रखेंगे, या बम विस्फोट करेंगे, धमकी देंगे। ठीक है ना, तो ये जो हो गया उद्देश्य हो गया आतंकवाद का। साधन क्या अपनाते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ये साधन क्या अपनाते हैं, अपने मतलब काम मनवाने के लिए क्या करते हैं, ये जनसाधारण को आतंकित करते हैं, लोगों को डराते हैं। ठीक है, नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। आतंकित करने के लिए, डराने के लिए क्या किया जाता है, आम जनता को निशाना बनाया जाता है ताकि उनमें उत्पन्न असंतोष का प्रयोग राष्ट्रीय सरकारों आदि के विरुद्ध किया जा सके। ये लोगों को, आम जनता को इसलिए डराते हैं ताकि जो है अपनी मांगे पूरी करवा सके। ठीक है ना, अपनी मांगे
पूरी करवा सके सरकार से। और इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या क्या साधन अपनाते हैं, अपहरण करेंगे, बम विस्फोट करेंगे, ठीक है। तो यही सब करते हैं ये। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के क्या कारण है, विश्व स्तर पर जो है आतंकवाद के बढ़ने के क्या कारण है। तो पहला कारण देखिए मानवाधिकारों का उल्लंघन। विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे रवांडा में जनसंहार हुआ, ठीक है ना। मानव अधिकारों के उल्लंघन का कुछ उदाहरण है कुवैत पर इराक का आक्रमण, और पूर्वी तिमूर में क्या हुआ, फिर इंडोनेशिया सेना द्वारा रक्तपात हुआ। तो इनसे भी परेशान होकर कई लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता है बहुसंख्यक द्वारा काफ़ी जगहों पर, ठीक है ना। या फिर बम विस्फोट किया जाता है, या कई बार देखोगे कि मतलब उनके फैमिली को भी मार दिया जाता है। तो इससे वो मतलब गुस्सा होकर क्या करते हैं, फिर आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर गुस्सा होकर, रोष में आकर आतंकवाद की तरफ फिर वो कदम उठा लेते हैं वो, ठीक है। तो ये पहला कारण हो गया आतंकवाद बढ़ने का। इसके बाद देखिए वैश्विक निर्धनता, गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भाई आजकल। वैश्विक निर्धनता, विश्व स्तर पर जो है या विश्व में जो है निर्धनता, गरीबी देखने को मिल रही है। अगले 50 वर्षों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक देशों की जनसंख्या घटेगी। गरीबी के कारण बेकार नवयुवक आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। अब गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि रोज़गार मिलना मुश्किल हो गया है, और स्किल भी डेवलप नहीं करते हैं, और उन्हें जो है रोज़गार चाहिए। तो स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कम पैसे में मजदूरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये जो है मतलब ये सब करने के बजाय ये जो है आतंकवाद की ओर क्या कर रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मेहनत नहीं करना इनको, बस गलत काम करनी है। तो आतंकवाद की तरफ क्या कर रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। तो वैश्विक निर्धनता भी जो है आतंकवाद बढ़ाने का एक जो है मुख्य कारण है। इसके बाद देखिए धार्मिक कट्टरपंथी, कई सारे संगठन भी बने हुए हैं, कट्टरवादी लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो धार्मिक कट्टरपंथी गुट आतंकवाद की गतिविधियों को सबसे अधिक प्रोत्साहन धार्मिक कट्टरता से मिलता है, जिसमें लोग धार्मिक कट्टरता के माध्यम से एक दूसरे की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। इस्लामी उग्रवादी ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में बने अलकायदा जो अफ़गानिस्तान में है, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, नामक समूह के कार्यकर्ता आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में बना था अलकायदा, और ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद जो है उसके शिष्य या जिन्हें ट्रेनिंग दी गई होगी आतंकवाद की, वो सब जो है इसको जो है इस समूह को आगे बढ़ा रहे हैं, और आतंकवाद को भी साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक तरह से सेना और आतंकवाद दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब बस सेना को क्या है कि मतलब देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, एक मतलब सही काम करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन आतंकवादियों को क्या है कि उनका भी जो है दिमाग भ्रष्ट करके जो है उनको गलत काम करने के लिए सिखाया जाता है। जबकि सेना को क्या है, लोगों को बचाने के लिए सिखाया जाता है, और आतंकवादियों को उनको मारने के लिए, धमकाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके ट्रेनिंग दी जाती है धार्मिक कट्टरपंथी गुटों द्वारा, समूहों द्वारा, या कई संगठनों द्वारा, आतंकवादी संगठनों द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो सेना, ये सब तो बहुत अलग हो गए हैं, सेना को तो बोलना भी बेकार ही है, क्योंकि सेना लोग जो है हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों को बचाते हैं, जबकि आतंकवादी लोग जो है लोगों को डराते धमकाते हैं, ठीक है। दोनों में मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ध्यान से देखोगे तो बहुत फ़र्क है ह्यूमैनिटी के नाते, ठीक है ना। तो ये हो गया धार्मिक कट्टरपंथी गुट भी जो है क्या करते हैं, आतंकवाद को बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए राजनीतिक विवाद भी जो है आतंकवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक विवादों से भी आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला है। राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित समुदाय या समूह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। भारत में हुर्रियत, पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पर उल्फा हो गया, जैसे नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, इस साइड में,
श्रीलंका में लिट्टे नाम का भी संगठन श्रीलंका में जो है जो मतलब एक अलग राष्ट्र के लिए, एक अलग टुकड़े के लिए रहने के लिए मांग कर रहा था। जैसे संगठनों ने राजनीतिक विवाद के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, हुर्रियत हो गया भारत में, हुर्रियत। ठीक है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा हो गया, असम, मिज़ोरम, नागालैंड इधर की तरफ, और जम्मू कश्मीर में भी है आतंकवादी कुछ समूह हैं, जैसे जमात इस्लाम हो गया और लश्कर तोयबा हो गया। इस तरीके के नाम के जो है कुछ आतंकवादी समूह हैं जो कार्यरत हैं जम्मू कश्मीर में और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नक्सलवाद इन सब को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब जो है आतंकवादी बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है ये सब आतंकवाद के, और क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि मतलब आतंकवाद से क्या अभिप्राय, इसके वृद्धि के कारणों का वर्णन करें। ठीक, तो वर्तमान समय में जो है आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ना केवल एक देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या है। तो इसका जो है कोई एक देश समाधान नहीं कर पाएगा। देखिए, कोई भी जो वैश्विक समस्याएं होती है ना, उसका कोई एक देश अकेला समाधान नहीं कर पाएगा। चाहे आतंकवाद हो या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई समस्याएं हो, तो इनका समाधान करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा, ना कि कोई अकेला देश कर पाएगा इनका समाधान या इनको रोक पाएगा। ओके, तो आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह क्या है, वैश्विक समस्या है, ना कि राष्ट्र की, किसी एक देश की, एक राष्ट्र की समस्या है। ये क्या बन गया है, वैश्विक समस्या बन गया है। यहाँ तक कि 2002 में जो है 9/11 की घटना भी, अमेरिका पर भी हमला हुआ था। ठीक है ना, 9/11 की जो घटना हुई थी, अमेरिका तक पर हमला हो चुका है। विश्व स्तर पर जो है कई देशों में आतंकवादी समूह है। तो ये जो है क्या है, वैश्विक समस्या है, ना कि केवल एक देश की समस्या है। इसीलिए जो है इसका समाधान मिलजुल कर विश्व स्तर पर करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। इस समस्या से लड़ने के लिए एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या है। विश्वव्यापी यानी वैश्विक समस्या है। इसीलिए सभी देशों को विश्व स्तर पर मिलजुल कर, सभी देशों और सभी संगठनों को मिलजुल कर जो है इस पर काम करना चाहिए, आतंकवाद को रोकने पर काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर लोगों की सोच बदलेगी और शिक्षित व्यक्ति को गलत शिक्षा देकर बहलाया नहीं जा सकता। अगर देखिए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, शिक्षित किया जाएगा, अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उनका फिर दिमाग फिर अच्छे रास्ते पे चलेगा। उन्हें कोई जो है, उनका जो है कोई माइंड वॉश जो है कर भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, उन्हें बहला फुसला कर या गलत बताकर जो है उन्हें आतंकवादी कोई बना भी नहीं सकता, अगर वो शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो इसीलिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी लोगों को जो है एजुकेटेड बनना चाहिए, ना कि इस तरीके के गलत काम करने चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा यह टॉपिक, आतंकवाद टॉपिक जो है। तो इसको जो है अच्छे से याद कर लें, काफ़ी आसान है। और वर्तमान समय में ये जो है बहुत जो है ख़तरनाक क्या है, एक पॉइंट है। आतंकवाद जो है काफ़ी खतरा रहता है आतंकवाद से भी। ठीक है, बहुत बड़ा विषय है, इस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है इस पर क्वेश्चन बना दिया पूरा मैंने, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर 2, 4, 6 में आए तो यही सब आपको लिखना है। डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या तो कारण पूछे जा सकते हैं, या तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, या इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो ये सब मैंने बता दिया आसान शब्दों में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। ओके।